बुटीक में मेरा मन कब करता है सिलाई करने के लिए, कभी कभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। जैसे मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था, मेरे सिर्फ एक ब्लाउज सिला था। तो कल था करवा चौथ, आपने थोड़ी बहुत झलकियाँ करवा चौथ की आप देख लीजिए जो हमने कल बनाई थी, उसके बाद हम आगे को बात करते हैं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये है आज का मेरा लुक, कुछ इस तरह से हमारा पहाड़ी ड्रेसअप, पिछौड़ी, ये गलबंधनी, माला, गले का नथ, मांग टिका, पोंची, चूड़ी और साड़ी इस बार सिंपल ही ली थी मैंने ये। और ये कॉलर वाला ब्लाउज इस तरह का था और पीछे ये वाला बेल्ट ना इस तरह से साड़ी का पल्लो अटकाने के लिए बनाया था। इस बेल्ट को आगे भी बना सकते हो और पीछे भी। तो हमने पूजा पाठ कर ली है, सभी ने कथा पढ़ ली है, मतलब अब शाम को ही करेंगे हम पूजा पाठ। अभी आपको सभी से मिलाते हैं एक एक करके। ये है हमारे यहाँ के सदस्य, मेन सदस्य जो यहीं रहते हैं, और उसके बाद यहाँ को मिलाते हैं आप। मैंने चटाई पकड़ी तो ये हैं बड़ी दीदी, सभी अभी घर को जा रहे हैं। और वो है दूसरी, ये है मम्मी, वो है इंदू, ये है बुट्टू, बाकी ये हैं दो भाई। कथा पढ़ने के बाद सभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं नीचे को। और शाम को सूर्यदेव भी अस्त हो चुके हैं, अभी बस रात को चंद्रमा यहाँ से आएंगे। तो कथा पढ़ने के बाद अभी जो है शाम की तैयारी करेंगे, खाना वाना बनाएंगे और ये ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, फिर रात को भी पहनेंगे। यहीं पे छत पे ही हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग करवा चौथ का। तो बाकी तो नॉर्मली ही रहता है सभी का वहाँ एक जैसा। ये है मौसम और ये है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू हमारे कपकोट का। आपने देखा हमने करवा चौथ किस तरह से मनाया था। मैं सिंपल, इस साल मेरा सिंपल ही लुक था। हर साल ही बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी वगैरह वो करती हूँ, इस साल मैंने बहुत सिंपल से बनाई थी। एक हैवी साड़ी तो ली है, अभी कुछ समय में बहुत सारी शादियाँ होने वाले हैं, फैमिली में भी हैं, अड़ोस पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं। मतलब इस साल मैं करीबन आपको 3-4 शादियाँ तो दिखाऊंगी मैं अगर जाऊंगी तो मेरा काम करने का मन कब करता है। मैंने सिर्फ अपना नहीं किसी का ब्लाउज सिला, फिर दूसरा निकाला था उसी पिंक कलर का, फिर वो सिलाई नहीं, बीच में कस्टमर आए थे तो उनको हैंडल किया। तो मैं काम कब करती हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों तक आराम है, हाँ ठीक है, तो कुछ दिनों तक दीपावली की सफाई वगैरह होगी, फिर दीपावली होगी, फिर जैसी दीपावली ख़त्म उसके बाद इकट्ठे इतने कपड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद 15-16 तारीख से लगातार शादियाँ शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे सिर पे इतना ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर। तो फिर मैं क्या करूँगी, दिन के 5-5, 6-6 ब्लाउज सिलूँगी और रात के 5-5, 6-6 साड़ियों में फॉल लगाऊंगी। तो इस तरह से जैसे मैं अपना काम को पूरा डिसाइड करूँगी, एक दिन भर कटिंग करूँगी 25 से 30। अभी भी मेरा ये कटिंग किए हुए ब्लाउज हैं, ये इनको सिल लेती मैं आज, लेकिन नहीं, क्योंकि मन ही नहीं किया, क्योंकि ये ब्लाउज अभी देर में ही देने हैं, मतलब लास्ट 26, 27, 28 तारीख तक देने हैं। तो मेरा मन ऐसा होता ना, जैसे 3-4 दिन रह गए उनको ले जाने वालों के लिए, तब मैं धक सिलती हूँ, फिर ज़्यादा लोड पड़ जाता है मेरे से ऊपर। तो पिछले दिनों जैसे इकट्ठे ब्लाउज दिखाए थे ना, तो किसी किसी के कमेंट भी थे कि नहीं ये तो सब एक ही के हैं, किसी से मांग के लाए हो। अरे भाई, मांग के लाने की क्या ज़रूरत है मेरे को, क्या वीडियो बनाने के लिए मैं किसी से कपड़े मांग के लाऊंगी तब दिखाऊंगी क्या? वो सिले हैं, अगर जिसको समझ में आता है तो ठीक है कि वो अलग अलग नाप के हैं, जिसको वो पूरे सारे नाप एक जैसे ही लगे, 15 ब्लाउजों में सब नाप एक जैसे ही, हाँ हो सकते हैं किसी के 4 ब्लाउज एक ही के हो सकते हैं, किसी के 2 ब्लाउज एक के हो सकते हैं, तो है ना वो किसी के। तो बोल रहे हैं कि सब एक ही से मांग के लाए हो और खाली इतना काम करते हो नहीं, फल बस दिखाते ही दिखाते हो, ऐसे कह रहे थे। और किसी किसी का कमेंट ये भी था कि ये करवा चौथ की जो प्रथा है ये पुराने समय में ऐसे नहीं होता था, खाली चला रखा है ये वो करके। तो इस समय में ना करवा चौथ तो हर कोई मनाता है। जैसे एक बट सावित्री होता है, बट सावित्री भी उसी तरह का व्रत होता है जैसे आज करवा चौथ का रखा था लोगों ने, उसी तरह से करवा चौथ। देखो अपनी अपनी श्रद्धा हुई, किसी को करवा चौथ करना है, किसी को बट सावित्री करना है, कर तो अपनी श्रद्धा से ही कर रहे हैं, कोई फैशन के लिए तो नहीं कर रहे हैं। दिन भर भूखे प्यासे रहना बहुत बड़ी बात होती है, इस तरह से खाली दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने पति के लिए प्यार अटूट विश्वास है लोगों का, तभी जाके करवा चौथ का व्रत करते हैं। आप लोगों का कमेंट करके ये कहना भी ठीक ही हुआ, जैसे जो मानता है तो वो ठीक है, जो पुराने समय की प्रथा मानता है वो ठीक है, जो नए समय का नया कल्चर अपना रहे हैं वो भी ठीक है, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं, भगवान की ही तो पूजा कर रहे हैं।
तो बस ये एक है कि अपना साजो श्रृंगार कर रहे हैं, एक दिन अपने लिए समय निकाल रहे हैं, एक दिन अपने लिए श्रृंगार की सामग्री खरीद रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से कमेंट करके नहीं कहना चाहिए, जैसे कभी कभी बुरे कमेंट आ जाते ना, तब जाके मैं थोड़ा वो लगता है लोगों की सोच पे। जैसे मेरे को वो ब्लाउज पे लगे ये कि सारे ब्लाउज एक ही के हैं वाले, तो बस इस तरह से मेरा मन करता है, कभी इकट्ठा काम करने का मन करता है। जैसे आज बस साफ सी बात है, एक ब्लाउज सिला, बस पूरे दिन भर में एक ब्लाउज सिला, दूसरा लगाया था वो सिलाई नहीं मैंने। मैं दिन भर मोबाइल में लगी थी, कल करवा चौथ कल दिन काम किया था मैं, आज पूरी थकान इतने दिनों की मिटा ली। अब कल से मैं लगातार काम करूँगी। तो बस आज की तो यही छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं। जब लगातार मेरा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो फिर वीडियो बनाने का भी टाइम ही नहीं होता। उसके बाद तो ना मोबाइल देखने का टाइम, ना कमेंट पढ़ने का टाइम, ना स्टेटस देखने का टाइम, कुछ भी टाइम नहीं होता है। उसके बाद तो कौन सोचे वीडियो बनाना है करके, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं रहता। उसके बाद ये सिलना है, ये सिलना है, ये सिलना है, सुर लग जाता है उसके बाद। तो इस तरह से मेरा काम करने का मन करता है, किस तरह से मैं अपने हिसाब से ही काम करती हूँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो है। जैसे अच्छा मन है तो फिर कपड़े कितने भी आए ले लूँगी। तो कभी ऐसा मन करता है कि यार नहीं कर पाऊँगी, तो उस समय कपड़े नहीं भी लेने पड़ते हैं। तो इसी तरह से बुटीक में काम करते रहना पड़ता है, अपने हिसाब से भी चलना पड़ता है, कस्टमर के हिसाब से भी चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर आपने काम शुरू कर रखा है और करना भी चाहते हो। कई भाई बहन, भाई लोग तक भी कमेंट करते हैं कि मैं भी बुटीक खोलना चाहता हूँ। तो मैं आपको धीरे धीरे इसी तरह से अपनी जो भी ये मेरे को जैसा जैसा लगता है ना, अपने बुटीक खोल के कैसा लगा, कैसा क्या हुआ, वो आपके साथ अपनी जानकारी में शेयर करते रहूँगी, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और किसी लोगों का कमेंट रहता है कि कटिंग और स्टिचिंग भी बताइए। तो जैसे कोई ड्रेस वगैरह दिखाती हूँ मैं, तो कटिंग और सिलाई की वीडियो ना मैं अभी आपको अब अच्छे से समझा देती हूँ। कटिंग और सिलाई की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आती है। अब दूसरे चैनल का कोई लिंक मांगते हैं, कोई नाम मांगते हैं, तो देखो स्टार साइन बुटीक नाम से मेरी दुकान का नाम मेरे उसी नाम से है, मेरा फेसबुक पे चैनल उसी नाम से है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तीनों जगह मेरा स्टार साइन बुटीक करके सर्च करना, आपको मैं दिख जाऊंगी। वहाँ पे मेरी सिलाई, कटिंग, कुछ भी जो भी सिलाई उटाई की वीडियो होती है वो वहाँ पे आपको दिख जाएगी। वहाँ पे मैं पूरी तरह से समझाती हूँ। और ब्लॉग वाले वीडियो मैं बनाती हूँ इसी पे, ये उत्तराखंडी मोम वाले पे हमेशा बताती हूँ। मैं उत्तराखंड कपकोट बागेश्वर से हूँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हुआ हमारा, और उसका एक छोटा सा मार्केट है, छोटा सा तहसील है कपकोट, ठीक है। तो वहाँ से मैं रहती हूँ, वहाँ से ही मैं वीडियो बनाती हूँ। एक कमेंट ये हो गया, और भी कमेंट है। हाँ, अपने बुटीक को दिखाइए पूरी तरह से, बोलते हैं। जैसे किसी को नॉलेज लेनी होती है ना, मैं भी पहले सोचती थी, जैसे जब मेरे को अपनी दुकान खोलनी थी ना, तो मैं सोचती थी कि काउंटर किस तरह से बनाएं, कपड़े टांगने का हैंगिंग किस तरह से बनाएं, पीछे जो सामान रखने का शोकेस है वो किस तरह से बनाएं। तो मैं लोगों के उस पर सर्च करती थी कि बुटीक को किस तरह से तैयार करें, किस तरह से उसकी वो करें। बहुत सी चीज़ें होती है ना, नॉलेज मिल जाती है किसी को देख के। जैसे कोई खोलना चाहता है, जैसे मैं खोलना चाहती हूँ अपना बुटीक, तो मेरे को एकदम आइडिया तो नहीं है ना कि मैं कहाँ पे क्या करूँ, वो दूसरी की चीज़ें देख के पता चलता है। तो वो लोग भी देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या है। तो मैं ज़रूर से आपको किसी दिन अपना अच्छे से ही दिखाऊंगी। मैंने देखो उतना अच्छा सा तो नहीं कर रखा है, समय के हिसाब से करती हूँ मैं। एक बार जो भी सारा पैसा है वो ख़त्म नहीं कर देती हूँ, कुछ बचत करनी पड़ती है, कुछ पैसे को लगाना पड़ता है, तब जाके आगे को काम शुरू अच्छा चलता है। मतलब जो आपके पास सारा पैसा है घर में वो सब लगा दोगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या। तो जिस हिसाब से आपका काम चलेगा, जिस हिसाब से अगर आपका अच्छा काम चल रहा है, तो बचत भी करो और उस पैसे को अपने दुकान पे भी लगाओ। धीरे धीरे ही सही आप अपने काम को बड़ा करने की कोशिश करो। तो इसी तरह से मैं भी धीरे धीरे कर रही हूँ। पहले ऐसे नहीं था। हर साल मैं कुछ ना कुछ चेंज करते रहती हूँ, हर साल कुछ ना कुछ बदलते रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया करते रहती हूँ। इस तरह से चलता है। एक ही मशीन लेके आप एक खुपचे में बैठे रहोगे, उस तरह से नहीं चलेगा। फिर वही लगता है कि ये वही पुराना है, यही है वाला जैसा लगता है। कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, हर बार हर समय के अनुसार नया नया करते रहना चाहिए। अपनी बचत भी करो और कुछ पैसे को लगाते भी रहो, तब जाके आपकी
दुकान दुकान जैसी दिखेगी। तो बस यही जानकारी मैं आपको दे रही थी। मैं आपको अपने बुटीक का अच्छे से दिखाऊंगी। हालांकि मैंने बहुत अच्छा तो नहीं कर रखा है, लेकिन कर रखा है, एक रहने लायक, एक काम करने लायक बनाए रखा है। अभी भी बहुत कुछ करना है। तो आपको आने वाले दिनों दिख जाएगा, मतलब इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल करते रहेंगे। जब तक हम ये काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगले नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर कोई कोई ऐसे बोलते हैं कमेंट का रिप्लाई तो करते नहीं हो, क्यों करें हम कमेंट तो रिप्लाई जिसको, जैसे किसी का कोई सवाल होता है उसके लिए तो मैं वीडियो बना देती हूँ, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, खाली लाइक कर देती हूँ। और किसी किसी का जैसे एकदम ही वो करना है, रिप्लाई करना है, तो कर ही देती हूँ। जैसे बहुत बार पूछते हैं कहाँ से हो कहाँ से हो, फिर कोई पूछते हैं फ़ोन नंबर दो फ़ोन नंबर दो, तो उनका मैं क्या रिप्लाई करूँ कि मतलब, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। कमेंट का रिप्लाई जहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसी में कर देती हूँ मैं, नहीं तो फिर वीडियो बना के, अगर कोई बड़ा ही कमेंट होगा, कोई सीरियस मैटर ऐसा होगा, तो उसका मैं वीडियो ही में कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी किसी ने बुटीक का वो कर दो कहा, तो वहाँ पर मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी। तो इसी तरह से जैसे किसी का कमेंट अच्छा है, वो है, तो कोई बहुत अच्छा बोलते हैं मेरे लिए, तो उसका बस लाइक ही कर पाती हूँ। देखो मैं 3-4 जगह वीडियो डालती हूँ, तो कहाँ कहाँ तक मैं उतना, अगर मैं उसी में लगे रहूँगी ना, तो मेरा काम बस वहीं तक ही रह जाएगा, वीडियो बनाने तक, कमेंट का रिप्लाई करने तक, और वीडियो एडिट करके अपलोड करके उनका रिप्लाई करने तक ही मैं कर पाऊँगी। मैं उसके बाद अपना सिलाई कटाई बुनाई ये सब कुछ तो कर ही नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मैं बस वीडियो अपलोड करती हूँ। कमेंट जब टाइम होता है मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, तो कमेंट पढ़ती हूँ तो उसी का रिप्लाई तो मैं वीडियो बना के देती हूँ। तो आप इस तरह से नाराज़ ना हो। अगर आप मजाक के मूड में लिखते हो ऐसा तो अच्छा है, अगर आप नाराज़ होकर लिखते हो ऐसा तो बहुत गलत बात है। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं कमेंट करूँ। जैसे आप फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो, तो मैं सिर्फ फेसबुक पेज पे ही वो वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, और वो भी एक ही नहीं 2-3 चैनलों पे। तो अलग अलग, कहीं पे सिलाई की वीडियो है, तो कहीं पे ब्लॉग है, तो कहीं पे डांस वाली रील है, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। उसके लिए भी फिर कमेंट तो पढ़ना ही पड़ता है, किसी का कैसा कमेंट होता है, किसी का कैसा का, बड़ी उम्मीद से लोग कमेंट करते हैं। तो फिर रिप्लाई वैसे नहीं किया, वहाँ पर नहीं किया, लिखने में टाइम लगता है, लाइक कर दिया पढ़ा, लाइक कर दिया पढ़ा, लाइक कर दिया, तो फिर वो ध्यान में रहता है कि हाँ उन्होंने ऐसा ऐसा पूछा था, तो उसका रिप्लाई वीडियो बना के कर दिया। ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई कि आपका कमेंट का जवाब जो है बहुत अच्छे लंबे चौड़े तरीके से वीडियो बना के कर रही हूँ मैं, और आपके जो रिप्लाई करूँगी मैं वो सिर्फ आपको दिखेगा। मैं वीडियो बना के बोल रही हूँ तो हर किसी को जो जो वीडियो देख रहा होगा उसको सुनाई देगा, उसको हेल्प होगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिएगा ज़रूर